हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और एविएशन के शुरुआती दौर में जब प्लेन्स टेक्निकली उतने एडवांस नहीं थे, तब मैन्युफैक्चरिंग टीम अलग अलग क्रिएटिव आइडियाज पर काम किया करते थे, जिनमें से एक था ड्रॉग पैराशूट। छोटे छोटे फाइटर प्लेन्स, बड़े बड़े विशाल प्लेन्स के साथ साथ कमर्शियल प्लेन्स में भी, इवन स्पेस शटल में भी इस पैराशूट का इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन बात करें आज के दौर के प्लेन्स की, तो इसका यूज ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। आखिर इन पैराशूट्स का काम क्या था, क्यों इसके इस्तेमाल को अचानक से रोक दिया गया, जानेंगे पूरी कहानी विस्तार से आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आपने सुना है इनोवेशन इज एबिलिटी टू चेंज एज अ अपॉर्चुनिटी नॉट अ थ्रेट बाय स्टीव जॉब। 2007 में इन्होंने अपना पहला आईफोन लॉन्च किया, जिसने पूरे स्मार्ट इंडस्ट्री को बदल के रख दिया। इसका पूरा क्रेडिट स्टीव जॉब को जाता है, जिसने अपने लाइफ को एक पॉजिटिव वे में जिया और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और मोटिवेशनल स्पीकर बने। अब आपको लग रहा होगा कि मैं स्टीव जॉब के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। वेल, मुझे ये सारा इन्फॉर्मेशन मिला है कुकू FM के स्टीव जॉब नई सोच का जीनियस ऑडियो बुक सुनकर। इस ऑडियो बुक में आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। कुकू FM बहुत ही मस्त और मजेदार ऐप है। मुझे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला, जैसे कि मेथोलॉजी, सोशल कल्चर, हिस्ट्री के बारे में। अगर आपको भी ऐसा इन्फॉर्मेशन गेन करना है तो अभी डाउनलोड करो कुकू FM, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 399 इसका सालाना सब्सक्रिप्शन है, लेकिन मेरे AR फैमिली को सिर्फ 199 पे करना है। मेरे कूपन कोड अप्रैल 50 से 50% ऑफ मिलेगा। है ना कमाल का ऑफर। ये एक मेड इन इंडिया ऐप है, जहां आप सुन सकते हैं ऑडियो बुक्स कभी भी और कहीं भी, वो भी अपने रीजनल लैंग्वेज में। तो जल्दी से डाउनलोड करो कुकू FM और अपने नॉलेज को इंक्रीज करो। ये दौर था साल 1930 की, जब एविएशन इंडस्ट्री बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही थी। देश भर में तरह तरह के प्लेन्स का निर्माण हो रहा था और इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ा वर्ल्ड वार 2 में। तेज गति से उड़ने वाले प्लेन्स के साथ साथ विशालकाय प्लेन्स का भी निर्माण हो रहा था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इन सब सोनिक स्पीड से उड़ने वाले प्लेन्स को लैंड कराने के लिए लंबे रनवेज की जरूरत पड़ती थी। लेकिन वर्ल्ड वार 2 के समय कहीं भी और कभी भी प्लेन्स को भेजा जाता था, और ये भी जरूरी नहीं था कि जहाँ पर युद्ध हो रहा हो वहाँ पर कोई एयरपोर्ट या रनवे है या नहीं। अगर है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो फटाफट रातों रात रनवे बना दिया जाता था, ताकि प्लेन्स की मदद से ज्यादा और जल्दी युद्ध क्षेत्र में सामान पहुंचाया जा सके। लेकिन उस दौर में प्लेन्स का ब्रेकिंग सिस्टम उतना एडवांस नहीं था कि वो छोटे से रनवे पर लैंड कर सके। साल 1930 में सोवियत यूनियन ने सोचा कि क्यों ना हम प्लेन के पीछे एक बड़ा सा पैराशूट लगा दें, ताकि लैंडिंग के वक्त ये आराम से छोटे से रनवे पर भी रुक सके। इवन बड़े साइज के प्लेन्स को भी इसी की मदद से रोका जा सकता है। फिर क्या था, बस कुछ ही महीनों में छोटे प्लेन्स के साथ साथ बड़े बड़े प्लेन्स में भी इसे फिट किया जाने लगा, जैसे कि B-52, जिसे बनाया था बोइंग ने। ये एक विशाल प्लेन था, और हैरानी की बात तो ये थी कि इसमें 2, 4 या 6 इंजन नहीं, बल्कि 8 इंजन इंस्टॉल किया गया था। इसलिए तो ये प्लेन सबसोनिक स्पीड से 1480 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता था, वो भी बिना रिफ्यूलिंग के। इसमें भारी भरकम गोला बारूद को लेकर इनेमी के एरियाज में गिरा दिया जाता था। इन प्लेन्स में भी एक बड़े आकार का पैराशूट फिट किया गया था। इसके अलावा फाइटर प्लेन्स, कार्गो प्लेन्स, मिलिट्री प्लेन्स में भी तेजी से इसका यूज होने लगा। इस पैराशूट को प्लेन में फिट करना कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं था। बस पिछले हिस्से में पैराशूट को डाल दो और लैंडिंग के वक्त इसे डिप्लॉय कर दो। ये रैपिड मूवमेंट को आराम से रोक सकता था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें हीट क्रिएट नहीं होता था, क्योंकि अक्सर व्हील्स में ज्यादा ब्रेक का इस्तेमाल करने से हीट के कारण आग भी लग जाती थी। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ पोलर जोन में, जहां चारों तरफ रनवे बर्फ से ढका होता है। फिसलन इतनी बढ़ जाती है कि ब्रेक लगाने के बाद भी प्लेन नहीं रुकने वाला। ऐसे में पैराशूट का इस्तेमाल से बर्फीले एरिया में भी प्लेन्स आसानी से रुकने लगा। खैर, वर्ल्ड वार 2 के बाद सोवियत यूनियन और US के बीच स्पेस वार छिड़ गया। अब इंसानों को स्पेस में भेजने की तैयारी किया जाने लगा। नासा ने अपने फर्स्ट ह्यूमन मिशन प्रोजेक्ट मरकरी के स्पेस क्राफ्ट में भी इसी पैराशूट का इस्तेमाल किया। इवन स्पेस शटल के बारे में भी आप सब जानते होंगे। इसका विंग्स बहुत ही छोटा होता है, इसीलिए इसे उड़ने के लिए इतना फास्ट उड़ना पड़ता है कि ये छोटा सा विंग्स पूरे स्पेस शटल को लिफ्ट कर सके। लैंडिंग के वक्त भी इसका स्पीड बहुत अधिक होता है, इसलिए तो इसके पीछे भी एक पैराशूट इंस्टॉल किया गया था।
धीरे धीरे कमर्शियल प्लेन्स में भी इन पैराशूट्स का यूज होने लगा। इसके अलावा फाइटर प्लेन्स के इजेक्शन सीट में भी कैप्सूल को सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए इवन दूसरे प्लैनेट्स और मून्स में स्पेस क्राफ्ट को भी इन्हीं पैराशूट की मदद से सॉफ्ट लैंडिंग कराया जाता है। बात करें आज के दौर के प्लेन्स की, तो आज कमर्शियल प्लेन्स, फाइटर प्लेन्स या कहें कार्गो और मिलिट्री प्लेन्स में इसका इस्तेमाल ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। लेकिन आखिर क्यों? इसका जवाब हमें वीडियो के स्टार्टिंग में ही मिल चुका है। प्लेन के पीछे पैराशूट बहुत ही इनिशियल डेज के प्लेन्स में यूज किया जाता था। उस समय ब्रेकिंग सिस्टम उतने एडवांस नहीं थे, लेकिन आज के दौर में एडवांस रिवर्स थ्रस्ट, डिस्क ब्रेक, स्पॉइलर, फ्लैप्स इतने एडवांस हो चुके हैं कि प्लेन्स आसानी से रनवे पर रुक सकता है। पैराशूट को इंस्टॉल करने की वजह से प्लेन का वजन और भी बढ़ जाता था, जिससे फ्यूल की खपत अधिक होती थी। वर्ल्ड वार 2 के दौरान तुरंत ही छोटा सा रनवे बना दिया जाता था ताकि मिलिट्री प्लेन्स को लैंड कराया जा सके। ऐसे में प्लेन्स बिना पैराशूट की मदद से इतने छोटे रनवे पर लैंड नहीं कर सकते थे, इसलिए पुराने जमाने में इसका यूज होता था। पर आज पूरी दुनिया में विशालकाय इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बन चुका है, बड़े बड़े लंबे रनवे बनाए जा चुके हैं, इसलिए प्लेन में विशाल पैराशूट की जरूरत नहीं पड़ती। B-52 प्लेन को साल 1952 में लॉन्च किया गया था और आज करीब 70 सालों के बाद भी ये प्लेन उड़ान भरता है। लेकिन अब इस प्लेन में पैराशूट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि समय के साथ साथ इस प्लेन को अपडेट किया गया और आज भी अपडेट किया जाता है। अब यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि पैराशूट का इस्तेमाल एकदम से बंद हो गया। बहुत सारे फाइटर प्लेन्स में आज भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि उन प्लेन्स को समुद्र में एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी लैंड कराना पड़ता है, जहाँ पर रनवे बहुत छोटा होता है। साफ साफ कहें तो जहाँ पर जरूरत होती है वहाँ पर इसका यूज कर लिया जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे वक्त बदल रहा है। अब फाइटर प्लेन्स वर्टिकली टेक ऑफ और लैंडिंग करने में भी सक्षम हो चुके हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो ड्रॉग पैराशूट के ऊपर। अभी डाउनलोड करो कोको FM डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। इससे आपको 399 का ईयरली सब्सक्रिप्शन बस 199 में मिल जाएगा डिस्काउंट के बाद। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।